स्कूल का टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों और तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस सकरन में हो रहा है, ये उन बच्चे और उन टीचर्स के एजाज में रखा गया है जिन्होंने 10 दिसंबर 2023 को PSP नवाबशाह में जो प्रोग्राम हुआ, उनके एजाज का ये प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को, स्टाफ को मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था मेरी 25 साल जिंदगी में बेहतरीन प्रोग्राम था, क्योंकि यहाँ पर नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट के 20 से ज़्यादा स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया, मगर वहाँ पे लग ऐसे रहा था कि 90% जो टेबलोस थे, जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए, उस लेवल के थे कि हर आने वाला मेहमान आपके स्टेज पे था। मुझे वो टाइम भी याद है जब एडिशनल कमिश्नर सुभाष कुमार और हमारे एक्स MPA गुलाम कादर चांडिये, जो आपका एक प्रोजेक्ट था दी ग्रीन सिटी पर खड़े रहे। ये बच्चे आप लोगों का एजाज है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। मैं समझता हूँ हर आदमी ने कुछ ना कुछ किया, पर खास तौर पर सर अमित कुमार और शेरिश ने वो काम करके दिखाया जो तस्वर में नहीं था। उनके लिए तालियां। उसके साथ साथ जो भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ था, क्योंकि वो भी 20 से ज्यादा टीचर हमारे थे, जो शेरोज अपनी जगह पे काम कर रहा था, तो वसीम अपनी जगह पे कर रहा था, सबा अपनी जगह पे काम कर रही थी, तो फरजाना अपनी जगह पे काम कर रही थी। क्योंकि दो नाम लेने का मकसद ये है कि वो ग्रुप लीडर थे, उन्होंने आपको लेके चलना था। जिस तरीके से टेबलों बने, उनकी तैयारी हुई, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए, वो सामान किस महफूज तरीके से वहाँ तक पहुँचा, फिर उस काम के लिए सारी रात, मामूली बात नहीं है, आदमी सुबह 7 बजे स्टार्ट ले और सारी रात रहे। सुबह 4 बजे सर अमित जब सर्दी में वापस आ रहा था, एतबार करो, मैं कहता हूँ इस तरह के हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं। हर आदमी ने अपना अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अदा किया। इसी तरह हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ तालीम देना ही नहीं है, हमारा मकसद तालीम के साथ साथ आप लोगों को तरबियत भी देना है। जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे जाके एहसास होगा कि सर वालों ने जो आज आपको काम करवाया वो आपकी ज़िंदगी के यादगार लम्हे होंगे, क्योंकि एक सुई के धागे से लेकर वो बड़ी बड़ी बैटरी जिसका वजन ही मेरे ख्याल में 50 किलो था, वो किस तरह उठा होगा, वो टेबल्स किस तरह इंस्टॉल होंगे, वो सोलर सिस्टम, वो लाइट, वो भी दूसरे शहर में जाकर इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करना और अपने इदारे का नाम सुरखरू करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर सर अमित और शेरिश के लिए तो खास तौर पर ये ऐलान करता हूँ, क्योंकि वो ग्रुप लीडर थे। जो हमारी कमिंग ये पिकनिक हो रही है, ये इदारे की तरफ से उनका खर्चा होगा, लंच भी हमारी तरफ से होगा, उनकी ट्रेवलिंग भी इदारे की तरफ से होगी। ये उन लोगों का मेरी तरफ से एप्रिसिएशन है। आओ प्यारे बच्चों, जिस तरह आपके पास अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं, आपने सिर्फ अपने आप को स्कूल में रेगुलर करना है, अपनी तालीम पे तवज्जो देनी है, अपने उस्तादों की इज्जत देनी है। हर उस्ताद की ख्वाहिश यही होती है कि हम बच्चों को बेहतरीन चीज़ें सिखाएं और पढ़ाएं। यहाँ पर जिस तरह बच्ची ने फ़नी एक हमें शायरी सिखाई, एक बच्चे ने, मुझे नाम भूल गया, सदाम हुसैन ने यहाँ पे भी तकरीर जो की, मैं समझता हूँ ये तमाम बच्चों के लिए एक एजाज़ था। इन दोनों के लिए भी एक ताली होनी चाहिए कि उन्होंने वो हर एंगल जो हमें उस्तादों को चाहिए, इन बच्चों ने हमें समझाने की कोशिश की। अगर कोई हमें समझा रहा होता है, अगर एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी कोई अच्छी चीज़ करता है या गलत करता है, वो उस्ताद का कमाल होता है अपने बच्चे की नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में
कैसे कन्वर्ट करें। इदारों में कामयाब होने के लिए छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करके बड़े बड़े टारगेट्स पे रहना चाहिए। आपका टारगेट क्या है? आपकी मेट्रिकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट अच्छी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ बेहतरीन नॉलेज होता है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है ये उसी एक सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम ने काम किया, मैं समझता हूँ उस पूरे सेशन में मेरे को तो वो लम्हा याद नहीं आ रहा जब पीएसपी की प्रिंसिपल और जूनियर सेक्शन और सीनियर सेक्शन की दोनों जो प्रिंसिपल थी पीएसपी की, तमाम वक्त हमारे साथ रही। ये हमारे लिए एजाज़ है कि जब तक हमने अपने वो प्रोजेक्ट का सामान लेके निकले नहीं, हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे टीचर के साथ उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। यहाँ पर हम सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की टीम को भी एप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में एक्टिविटीज़ डाली, हमें मौका फराहम किया, क्योंकि जिस तरह आज का प्रोग्राम आपके एजाज़ में रखा गया है, ये भी बच्चों के लिए एक एजाज़ होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना बड़ा गवर्नमेंट ने प्रोग्राम किया। उसका मकसद भी यही था कि तमाम बच्चे आएँ, एक दूसरे के स्कूलों का माहौल देखें, उन बच्चों की कारकर्दगी देखें। अगर आप तमाम बच्चे इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी में मुसलसल जदोजहद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इदारे का नाम तो होगा ही होगा, मगर आपके माँ बाप फ़ख्र महसूस करेंगे। मैं आपके वालिदैन को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ हर किस्म का ताउन किया, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना एक मसला था, वहाँ पे बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी। वो आपके वालिदैन को भी मेरा सलाम है जो आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, किसी का वालिद मजदूरी कर रहा है, किसी का वालिद हारी है, क्योंकि हमारे से स्कूल में मेजॉरिटी बच्चे हमारी तरह ही गरीब हैं। गरीब सिर्फ पैसे में है, मगर जो उनका जोश, उनका जज्बा उन अमीर बच्चों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये बच्चे चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी मंजिल में पहुँचें। दिल तो बहुत करता है, क्योंकि उस इवेंट ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था, और मैं चाहता हूँ आप लोगों से बातें ज़्यादा करूँ, मगर क्योंकि सर अमीद और शेरिस छुरी हाथ में पकड़ी हुई है, चाकू है, छुरी है, और उसको तेज़ भी कर रहे हैं, तो वो केक भी आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि हम अपनी सेलिब्रेशन के लिए एक खूबसूरत तालियां आप तमाम बच्चों और